हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स का फिजिक्स नीट का। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज़ नियरली इक्वल टू, मतलब 1 मिनट जो हमारा जो आर्क है उसका जो रेडियन में कितना होगा वही हमको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो 1 मिनट आर्क जो है उसका हमको रेडियन में कितना होगा वो हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि 180 जो डिग्री होता है वो होता है पाई रेडियन के इक्वल। और फिर उसके बाद अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। और फिर 1 डिग्री जो है वो क्या होता है, 1 डिग्री वो हमारा 60 मिनट का जो आर्क है उसके इक्वल के बराबर होता है, इक्वल होता है 1 डिग्री। तो वो ये 1 डिग्री है तो इसको हम 60 मिनट लिख सकते हैं इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। फिर 1 मिनट हमको चाहिए, 1 मिनट ऑफ आर्क चाहिए, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 1/60, इतना ये रेडियन हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पाई बाय क्या होगा 108 इंटू ये 2 0 है तो 10⁻²। फिर जब हम पाई का वैल्यू जो है वो हम 3.14 जो रखेंगे तो यहाँ से वो निकल के आएगा 108 इंटू 10⁻²। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब हम ये पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 0 है तो नीचे भी 2 0 आ जाएगा। 314 डिवाइड बाई 108 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² हो जाएगा 2। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो हमारा जो कट के जो आंसर आता है वो आता है 2.9 कुछ समथिंग आता है। और फिर इंटू 10 ये जो 4 नीचे है 10⁻² इंटू 10⁻²। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻4 आता है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये मेरा इतना रेडियन ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो आंसर है वो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़। तो हमको थर्मल जो कंडक्टिविटी है उसका हमको यूनिट बताना है। तो यूनिट क्या होगा, तो क्वेश्चन है कि थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी को हम क्या करते हैं के से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस हीट सप्लाइड इनटू थिकनेस ऑफ जो मेरा बॉडी होता है वो होता है एक्स इंटू उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर और इंटू टाइम होता है। तो हमको थर्मल कंडक्टिविटी का इसका क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो हमको इधर वाले का भी यूनिट में चेंज करना होगा कि हीट सप्लाइड का जो यूनिट होता है वो जूल में होता है। और फिर थिकनेस का जो है वो होता है उसका मीटर में होता है। और फिर एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इसका होता है मीटर स्क्वायर। और फिर चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो होता है केल्विन में। और फिर टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। तो यहाँ से क्या हो गया जूल मीटर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, ये हो गया केल्विन, ये हुआ सेकेंड। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये जो जूल है जूल बाय सेकेंड, इसका जो होता है वो होता है वाट। और फिर मीटर और डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो क्या बचेगा मीटर नीचे बचेगा और फिर ये केल्विन। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया वाट मीटर इन्वर्स केल्विन इन्वर्स हो जाएगा। ये मेरा ये थर्मल कंडक्टिविटी का ये मेरा यूनिट आ गया। तो इसका जो मेरा ऑप्शन ए जो है वो मेरा सही हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर थर्ड को भी सॉल्व करते हैं। तो नंबर थर्ड है कि द डैम्पिंग फोर्स ऑफ ऑन एन ऑक्सीलेटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो क्या दिया हुआ है मेरे पास, तो नंबर थर्ड है कि डैम्पिंग फोर्स, तो वो एक फोर्स है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है वेलोसिटी का। तो इसमें निकालने को कह रहा है कि द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। तो क्या हो जाएगा ये जो एफ है ये जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये जो हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा। तो क्या वो हम के मान लेते हैं और जो ये भी है इंटू भी हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम ये जो के है इसका हमको क्या बताना है, इसका मेरा यूनिट बताना है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा एफ बाय भी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो हमको यूनिट बताना है, तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट है कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर सेकेंड का इन्वर्स या फिर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका जब हम यूनिट लिखेंगे, और वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो जब हम के का यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक सेकेंड का, ये एक सेकेंड स्क्वायर के जो साथ है एक सेकेंड बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड। ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो ये के है इस कांस्टेंट का ये यूनिट निकल करके आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन केजी, ऑप्शन जो सी है ये मेरा सही हो जाएगा, केजी सेकेंड इनवर्स। जब हम केजी पर सेकेंड को जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी, ये जो ऊपर जाएगा तो सेकेंड का इन्वर्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, समझे। उसी तरीके से नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। तो नंबर 4 में है कि द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर मीटर क्यूब इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 मीटर। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। तो हमको दिया हुआ है एक सीजीएस यूनिट में जिसका कि उस मटेरियल का जो डेंसिटी है वो 4 ग्राम पर मीटर क्यूब है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीजीएस यूनिट है जिसमें कि एक जो मटेरियल का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको हमका क्या बताना है, इसका हमको एक ऐसा मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट में बताना है, एक ऐसा यूनिट बताना है जिसमें कि उस यूनिट में जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और फिर इसका जो मास है वो मास क्या है, मेरा मास हमारा 100 ग्राम है। तो इस यूनिट में हमको ये जो सीजीएस यूनिट का जो डेंसिटी है इसको हमको चेंज करना है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से जो मास हम मेरा आता है वो होता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है। यूनिट के तौर पे देखा जाए तो क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है। तो मेरा जो यूनिट को चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो उसका जो मटेरियल का जो डेंसिटी है वो इक्वल ही रहेगा। यूनिट चेंज करने से उसका जो है जो उसका ओरिजिनल में जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ यूनिट में चेंज करना है। तो क्या होगा, N1 मतलब सीजीएस यूनिट को रखते हैं तो क्या होगा, 4 ग्राम डिवाइड बाय पर सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू N2 तो हमको वैल्यू निकालना है, और U2 जो है वो दिया हुआ है लेंथ जो पहले है मास। डेंसिटी का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो दिया हुआ है वो 100 ग्राम दिया हुआ है, और डिवाइड बाय लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व क्या होगा, ये जो पूरा टर्म है इधर लेके आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 4 ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर का क्यूब इंटू 10 सेंटीमीटर का, यानी इस पर भी क्यूब आ जाएगा, और डिवाइड बाय इसको 100 ग्राम हो जाएगा इज इक्वल टू N2। तो यहाँ से जब हम सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, यहाँ से 10 पर पावर ये 100 है, यहाँ पर 1000 है, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो N2 का वैल्यू क्या आ गया, N2 का वैल्यू मेरा 40 निकल के आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो इसका जो हमारा जो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ़ x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर जो वेयर x इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो x जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है इन किलोमीटर में दिया हुआ है, वाइल t जो है, ये t जो इस इक्वेशन में यूज किया गया है वो टाइम है जो सेकेंड में है। तो देन द यूनिट ऑफ b, तो हमको जो ये b जो यूज किया गया है इस इक्वेशन में, ये b का मेरा यूनिट बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, नंबर 5 वो है कि x इक्वेशन है x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको ये b का जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो हमको बताना है। तो जो हमारा x का जो यूनिट है वो BT स्क्वायर के बराबर होगा और AT के भी बराबर होगा।
तो यहाँ से क्या होगा, इसका जो मेरा यूनिट है वो क्या हो जाएगा, बी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा बी का वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, बी टी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ से जो बी का है, तो एक्स जो है वो मेरा किलोमीटर में है इसका यूनिट, तो किलोमीटर यहाँ रख देते हैं। और टाइम जो है, टी जो है वो टाइम है सेकेंड में, तो सेकेंड का स्क्वायर जब हम ये, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। अगर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो b इज इक्वल टू किलोमीटर सेकेंड का इन्वर्स पावर -2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर ये तुमको b का निकालने बोला तो हम यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हमको अगर a का भी बोल देता कि इस a का भी यूनिट बताओ, इस a का जो यूनिट है वो भी हमको बताओ, तो इसको भी हम, इसका जब हम यूनिट निकालते तो क्या हो जाता, x इज इक्वल टू ए टी हो जाता। और फिर इसका जब हम यूनिट निकालते x/t इज इक्वल टू a, एक्स जो किलोमीटर में है तो किलोमीटर डिवाइड बाय ये टी जो है वो टाइम है, तो ये सेकेंड में है तो सेकेंड हो जाता इज इक्वल टू ए का यूनिट। तो यहाँ से ए का जो यूनिट निकल के आता वो होता किलोमीटर सेकेंड का इन्वर्स हो जाता, ये मेरा ए का निकल के आ जाता। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में बोला है सिर्फ हमको बी का बताओ, तो बी का ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो है 5 का क्या निकल गया, किलोमीटर सेकेंड। ये यहाँ देखो, ये जो ऑप्शन सी है ये मेरा सही हो जाएगा।